आती है बात हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीब्यूशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम एक से ज्यादा इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लो मैंने 3 इंश्योरेंस करवाए, तो तीनों कंपनीज क्या करवाएंगी, तीनों कंपनीज क्या करेंगी, मिलकर पे करने वाली हैं। पर यह प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता है। फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक 12 लाख की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का मैंने इंश्योरेंस करवाया, नुकसान हुआ। इंश्योरेंस माने 3 कंपनी से करवाया हुआ था, ए बी सी। अब 12 लाख की बिल्डिंग है, मुझे मान लो 4 लाख का नुकसान हुआ, तो ये कंपनीज मुझे मिलकर इंश्योरेंस पे करने वाली हैं रेशो में। मैंने जिस कंपनी से जितने जितने का इंश्योरेंस करवाया होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी रेशो में वो लोग मुझे क्लेम देने वाली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इससे इंश्योरेंस करवाया था 1 लाख का, इससे करवाया था 2 लाख का, इससे करवाया था मान लो मैंने 3 लाख का, तो डेफिनेटली ये तीनों कंपनीज मिलकर मुझे जो अमाउंट पे करेंगी वो रेशो में पे करने वाली हैं। मतलब मैं फालतू पैसा वसूल नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि मैंने 12 लाख की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया था, कुछ नुकसान होगा तो तीनों कंपनी से अलग अलग अमाउंट हड़प लूंगा, नहीं हो सकता ये। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता। आप लाइफ इंश्योरेंस एक से ज्यादा कंपनी से करवा सकते हो और अमाउंट भी आपको रिसीव हो सकता है, वो आपको प्रोपोर्शनेट में नहीं मिलेगा। पर फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर आपको जो अमाउंट मिलता है वो प्रोपोर्शनेट के अंदर कंपनीज मिलकर पे करती हैं। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के। अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर उस बुक के अंदर से आप इन प्रिंसिपल्स को एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके प्रिंसिपल्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और मन में दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।